साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी की बड़ी घोषणा, बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांदा पहुंचकर जिले को 710 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे धरती का स्वर्ग बनाया जाएगा। यूपी में कुबेर वाले पूर्व ARTO दीवारों से निकला सोना। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। पूर्व ARTO ललित कुमार के ठिकानों पर जब विजिलेंस ने छापेमारी की तो घर की दीवारों, अलमारियों और बेड बॉक्स से कुबेर का खजाना निकला। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। ये कमाई कानपुर में रहकर भी ललित कुमार ने की थी। यूपी में मानसूनी बारिश से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। सुबह से नोएडा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर समेत 50 शहरों में तेज बारिश हो रही है। नोएडा में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। गाजियाबाद में 10 फीट सड़क धंस गई, इसमें कार और बाइक समा गई। बारिश के चलते मथुरा, संभल और हाथरस में 8वीं तक, मेरठ में 9वीं तक और गाजियाबाद में 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 27 जिलों में रेड अलर्ट है, यानी इन जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इस सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। संभल के बाद मुरादाबाद में बड़ा एक्शन, 101 लोगों के पट्टे निरस्त। संभल के बाद अब मुरादाबाद प्रशासन ने एतहादपुर माली गांव में सरकारी भूमि पर दिए गए 101 पट्टों को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई अभिलेखों की जांच के बाद की गई है, जबकि 55 हेक्टेयर भूमि का मामला अभी भी जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है। यूपी में NCR के 8 जिलों में पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगी भारी छूट। NCR के 8 जिलों में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए परिवर्तन योजना लागू की गई है। इसके तहत पुराने वाहन स्क्रैप कर नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पैसा शेयर बाजार में लगाया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस गुरुवार सुबह 9 बजे उसके घर लेकर गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। घर वालों से भी पूछताछ की। तलाशी में क्या मिला, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प ने पूछताछ में बताया कि मैं और अविनाश शुक्ला चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे, लोगों को ब्याज पर देते थे। अम्बेडकर नगर में 31 जुलाई तक लगेंगी बाढ़ राहत चौपालें। अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर तहसील टांडा की बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में राहत चौपालें आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये चौपालें 31 जुलाई तक चलेंगी, जिनमें ग्रामीणों को बाढ़ से बचाव, राहत कार्यों और आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। 23 जुलाई तक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का मौका। किसानों को समय पर कृषि लोन उपलब्ध कराने और कृषि निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 से 23 जुलाई तक किसान क्रेडिट कार्ड KCC संतृप्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे सभी पात्र किसानों को KCC से जोड़ा जाएगा जिनके पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। योगी बोले, डकैत जीतेंगे तो जनता को लूटेंगे ही। बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 710 करोड़ रुपए की 235 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण गुरुवार को किया। दिन के करीब 12 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, अगर भूमाफिया और डकैत चुनाव जीत कर जाएगा तो सत्ता में आने के बाद व्यापारी का अपहरण करेगा, सम्मानित लोगों की जमीन पर कब्जा करेगा और गरीबों को भी उजाड़ेगा। हमारी डबल इंजन सरकार भेदभाव नहीं करती और न ही तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। यह उपद्रव, गुंडागर्दी और कर्फ्यू की राजनीति को स्वीकार नहीं करती। रेलवे कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई अब और आसान होगी। हॉस्टल सब्सिडी में हुआ बड़ा इजाफा। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रेल मंत्रालय की ओर से कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस के साथ हॉस्टल सब्सिडी की योजना बेहद खास है। इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया गया है। अब भारत आएगा ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम। दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता भारत और
ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऊर्जा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का शांति उद्देश्यों के लिए भारत में आयात करने का रास्ता खुल गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह अहम समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूत करेगा और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को और गहरा करेगा। एनुअल लीडर्स समिट में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ इस समझौते का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश ने न्यूक्लियर क्षेत्र में एक अहम समझौते को पूरा किया है। हाई कोर्ट का अहम फैसला, कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सभी आवश्यक सेवा कर्मी माने जाएंगे। कोरोना वॉरियर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि पुलिस कर्मी, बिजली कर्मी, जल विभाग के कर्मी, टेलीफोन विभाग के कर्मचारी सहित अन्य सरकारी विभागों के भी जान गंवाने वाले वे सभी कर्मचारी कोरोना वॉरियर माने जाएंगे, जिनकी ड्यूटी कोरोना संक्रमण के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगी रही हो। यूपी स्वास्थ्य विभाग लगाएगा 16 लाख पौधे। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 2026 के तहत स्वास्थ्य विभाग इस वर्ष 16 लाख से अधिक पौधे लगाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को विधानसभा स्थित सभागार से प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ वर्चुअल बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगा बिजली का उत्पादन। एनटीपीसी ऊंचाहार की यह सबसे बड़ी यूनिट होगी, जिससे कि 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग दिनों दिन बढ़ रही और इसको पूरा करने तमाम प्रयास में यह नया उपक्रम तैयार होगा। संभल में भारी बारिश का कहर, जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में घोषित की छुट्टी। जनपद में लगातार हो रही बारिश और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए गुरुवार की रात को जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। यूपी कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य अशोक सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। इटावा से आने वाले अशोक सिंह पिछले दिनों बीजेपी के मंच पर नजर आए थे। देवरिया में 10,000 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार। देवरिया प्रशासन ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंकर्स को लक्ष्य आधारित कार्य योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 10,000 युवाओं को लाभान्वित करने और हर पंचायत में ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर व ई रिक्शा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मथुरा की जामा मस्जिद के गुंबद का हिस्सा गिरा। मथुरा के चौक बाजार स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद के गुंबद का एक हिस्सा बुधवार शाम अचानक गिर गया। हादसा शाम करीब 7 बजे उस समय हुआ जब मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। गनीमत रही कि गुंबद का मलबा सड़क पर गिरने के बजाय मस्जिद की ऊपरी छत पर गिरा, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अमरोहा से जिला बदर दिग्विजय भाटी पर मेरठ में एफआईआर। भारतीय किसान यूनियन बीआर अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी के खिलाफ मेरठ में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सड़क जाम करने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। भाटी को 26 जून को अमरोहा जिले से जिला बदर किया गया था। पीएम किसान की 24वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त पर किसानों की नजर है। 23वीं किस्त में सरकार ने 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 भेजे, लेकिन लाखों किसानों को पैसा नहीं मिला। आधार, ई-केवाईसी, बैंक खाते या अन्य तकनीकी कारणों से उनकी किस्त अटक गई। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं। ई-केवाईसी का अधूरा होना, सरकार ने धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी से अपनी पहचान वेरीफाई नहीं की, सिस्टम उनका पैसा होल्ड पर डाल देता है। बरेली में दिसंबर से इलेक्ट्रिक कार खरीदारों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। पेट्रोल संकट के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से उभरा है। इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक से लेकर कार तक के खरीदारों की संख्या बढ़ी है। सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में छूट और सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन जिले में पिछले दिसंबर माह से इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। जिले में 250 ईवी क्रेताओं के
सब्सिडी वाले आवेदन लंबित हैं। इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी, ईवी बाइकों पर 5,000 रुपए, जबकि ई बस पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। राम मंदिर ट्रस्टी IAS अफसर को CEO बनाना नहीं चाहते। अयोध्या के श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारियां अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभालेगा। ट्रस्टियों ने तय किया है कि किसी IAS अफसर को CEO नहीं बनाया जाएगा। यह जिम्मेदारी किसी रिटायर्ड अधिकारी को सौंपी जाएगी। अखिलेश से बीजेपी सांसद ने पूछा, किस दस्तावेज में नाम टिपू? मानहानि नोटिस का जवाब भेजा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मानहानि नोटिस का जवाब दे दिया है। नोटिस की कॉपी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बुधवार सुबह 10:53 पर पोस्ट की है। निशिकांत दुबे ने लीगल नोटिस को गलत बताते हुए अखिलेश यादव से सवाल भी पूछे हैं। इटावा सफारी पार्क में बदलेगा भ्रमण का समय। 14 जुलाई से सुबह 9 बजे से पर्यटकों सफारी में मिलेगी एंट्री। इटावा ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए इटावा सफारी पार्क प्रशासन ने पर्यटकों के भ्रमण समय में बदलाव किया है। अब 14 जुलाई 2025 से पर्यटक सुबह 9 बजे से सफारी का भ्रमण कर सकेंगे। इसकी जानकारी सफारी प्रबंधन की से गुरुवार को दी गई। दिग्विजय भाटी समेत सभी 8 आरोपी जेल भेजे गए। मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर से जाम लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट ने जेल भेज दिया। सुबह कोर्ट खुलते ही सिविल लाइन पुलिस इन सभी को लेकर कोर्ट पहुंची तो परिवार के लोगों ने जय भीम के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सभी कोर्ट में पेश हुए। यहाँ से कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लखनऊ में बैठकर 5वीं फेल ने विदेशियों को ठगा, कंपनी खड़ी कर दो, 100 करोड़ कमाए। लखनऊ में इंटरनेशनल कॉल सेंटर की आड़ में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के मुखिया का पार्टनर 5वीं फेल है। यहाँ उसने समिट बिल्डिंग के 2 हिस्से करीब 3 करोड़ रुपए सालाना किराए पर लिए थे। 119 लोगों का स्टाफ रखा। काम करने वाले लड़के लड़कियाँ यहाँ बैठकर विदेशियों को छूना लगा रहे थे। पूरी फर्म ने 1 साल में 200 करोड़ रुपए ठग लिए। बुद्धेश्वर मंदिर से घंटा चोरी के आरोप में सेवादार पकड़ा। पारा थाना क्षेत्र के प्राचीन बुद्धेश्वर मंदिर में घंटा चोरी के आरोप में एक सेवादार को पकड़ा गया है। बुधवार शाम स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने उसे कथित तौर पर घंटा चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार पकड़े गए युवक की पहचान गोलू उर्फ गौरव के रूप में हुई है। आरोप है कि उसके कब्जे से चोरी का घंटा भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मंदिर में सेवादार के तौर पर काम करता है और श्रृंगार आरती की व्यवस्था से भी जुड़ा है। स्नान करते समय डूब रहे युवक को NDRF ने बचाया। वाराणसी के गंगा नदी के दांडी घाट पर गुरुवार की सुबह एक युवक गंगा में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह अनियंत्रित होने लगा और गहरे पानी में पहुंच गया। धीरे धीरे वह डूबने लगा। बचाने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने वहां मौजूद NDRF की टीम को बताया। पहले से ही घाट पर पिकेट और पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान 11वीं वाहिनी NDRF की टीम ने गंगा में छलांग लगा दी। NDRF टीम ने बचाव कर्मी ने तेजी और तत्परता से व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर नदी तट पर पहुंचाया। अखिलेश दुबे की 3 महीने बाद अस्पताल से छुट्टी। कानपुर में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे को करीब 3 महीने बाद उर्सला अस्पताल से वापस जेल भेज दिया गया। जेल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 6 अप्रैल की देर रात सांस लेने में दिक्कत और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में उनका ब्लड प्रेशर लो और हृदय संबंधी समस्या सामने आई थी। लखनऊ के 5 विधानसभाओं में निकली शंकराचार्य की यात्रा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज लखनऊ पहुँचे। वह 81 दिन के अपने गोविधि गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत आए। सबसे पहले उन्होंने माता चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने फैजुल्लागंज में भजन संध्या कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शहर के 5 विधानसभा क्षेत्रों से उनकी यात्रा गुजरी। इस दौरान उनके स्वागत में पूजा और धर्म सभाओं का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट का फैसला का बड़ा ऐलान। सिर्फ आपराधिक इतिहास के आधार पर गैंगस्टर में संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि केवल किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास होने मात्र से उसकी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता, जब तक राज्य यह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित न कर दे कि संबंधित संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई है। तब तक कुर्की का आदेश कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता।
सोनभद्र में चला घर घर टीबी जागरूकता अभियान। शुभकामना फाउंडेशन ने भारत सरकार के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। यह अभियान नगर पंचायत रेणुकूट के वार्ड संख्या 1 में जन जागरूकता और टीबी स्क्रीनिंग पर केंद्रित था। यूपी T20 लीग में डबल रोमांच, पहली बार 2 शहरों में होंगे मुकाबले। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर है। आगामी 14 अगस्त से 6 सितंबर तक खेली जाने वाली यूपी T20 लीग इस बार एक नए कलेवर में नजर आएगी। लीग के चौथे सीजन को पहली बार 2 शहरों में आयोजित कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एसीपी को देखते ही बस छोड़ भागे ड्राइवर कंडक्टर। प्रयागराज शहर में ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार सुबह डग्गा मार बसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एसीपी ट्रैफिक निकिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में मेडिकल चौराहे से सीएमपी कॉलेज तक गहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से सवारियां भर रही 4 डग्गा मार बसों को पकड़कर ट्रैफिक लाइन भेज दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया, जबकि बसों के चालक और कंडक्टर वाहन छोड़कर फरार हो गए। चित्रकूट में सीएम योगी ने की समीक्षा, कहा ओवरलोडिंग रोकें। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनपद में ओवरलोड वाहनों के संचालन को हर हाल में रोकने का आदेश दिया। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और पुलिस की नियमित गश्त से कानून का राज मजबूत बनाने पर जोर दिया। जौनपुर में आशा कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, 5 लाख मुआवजा समेत 17 मांगे। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में आशा कर्मचारियों ने 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। राम मंदिर को लेकर 22 तारीख के पहले हो सकती है संतों की बड़ी बैठक। ट्रस्ट की बैठक 22 जुलाई को प्रस्तावित है। इससे पहले संतों की एक बड़ी बैठक होने की सूचना मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद संतों से संपर्क करने में जुट गया है। बैठक में 500 से अधिक संतों महंतों की सहभागिता दिख सकती है। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में हिंदू समाज में जो नकारात्मकता फैली है उसे कैसे दूर किया जाए। आयुध निर्माणी में करोड़ों का घोटाला, बांटे फर्जी टेंडर। सीबीआई ने फिरोजाबाद की रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध वस्त्र निर्माणी में करीब 12 करोड़ रुपए के कथित टेंडर घोटाले का खुलासा करते हुए 4 एफआईआर दर्ज की हैं। मामले में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक समेत 10 लोगों पर फर्जी टेंडर, रिश्वत, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। सब्सिडी से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को मिली रफ्तार, लखनऊ सबसे आगे। उत्तर प्रदेश भर में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विनिर्माण और मोबिलिटी प्रोत्साहन नीति 2022 का असर दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ईवी क्रय सब्सिडी योजना के तहत ईवी की बिक्री लगातार बढ़ रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ में सर्वाधिक 12,520 आवेदन मिले हैं। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान के पार, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक, मुंबई और पुणे में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर के 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल और सड़कें बह गई हैं। यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग भी था। श्रद्धालुओं की एंट्री 2 दिन के लिए रोक दी गई है। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मोदी मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित कर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में 30,000 भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं 12 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। हैट्रिक हो गई है मेरे आने, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिश्तों में सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। ये शो हाउसफुल है। मध्यांचल की एमडी रिया केजरीवाल को अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड MVVNL की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आउटसोर्स लाइनमैनों को कार्य पर बहाल न करने और उनके वेतन का भुगतान न करने के मामले में दिया गया है, जबकि न्यायालय ने अंतरिम आदेश में ऐसा करने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।